नमस्कार, मेट्रो सिटी लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। न्यू ईयर से एक दिन पहले जब गुरुग्राम में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद थी, उस दौरान गुरुग्राम के सेक्टर 46 इलाके में लाठी डंडों से एक युवक को बीच बाजार पीटा गया, जिसकी हालत इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ये पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और गहनता से जांच की जा रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सीआईए सेक्टर 40 ने गिरफ्तार किया है और बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश की वजह से यह हत्या की गई। आरोपियों की पहचान गंगाराम उर्फ बुद्धू, मंजीत, आशीष, यशु व कर्ण सैनी के रूप में हुई है। आरोपियों से वारदात में संलिप्त अन्य साथी आरोपियों के बारे में गहनता से पूछताछ की जा रही है। इस वारदात को अंजाम देने में प्रयोग की गई बाइक और डंडों को भी बरामद कर लिया गया है। दुकान पर कम से कम 7-8 लड़के आकर पहले मेरे को मारा, फिर कह रहे थे ये नहीं है सोनू, ये है। फिर भाई को ले जाके अंडे वाले रेडी के पास और भाई को मारा था मेरे को। इसके मुंह पे ये 2:40 की। फिर भाई को मारा था जी। फिर हम हॉस्पिटल ले गए थे भाई को। सेक्टर 50 थाने में जल विहार कॉलोनी में एक सोनू कुमार नाम के थे, जो मडनाका हतीन के रहने वाले हैं, जिन्होंने अपनी यहाँ पे बर्तनों की शॉप कर रखी थी। तो अपने जीजा के पास रहते थे, जिन्होंने बर्तनों की शॉप कर रखी थी। तो वहाँ पे 31 दिसंबर को 2:45 बजे के आसपास 7-8 लड़के, जिनके नाम पता नहीं मालूम थे, उन लोगों ने आके उनके साथ मार पिटाई की थी और काफी जिनको चोट लगी थी, जिनको नजदीक के अस्पताल में भर्ती करा के और एफआईआर दर्ज कर दी गई थी। खबर गुरुग्राम से है, जहां सिक्योरिटी गार्ड ने सोसाइटी की करीब 500 परिवारों को बंधक बना लिया, जिससे सोसाइटी में हड़कंप मच गया। सिक्योरिटी गार्ड ने सोसाइटी के मेन गेट को बंद कर दिया और वह ना तो किसी को बाहर जाने दे रहा था और ना ही किसी को सोसाइटी के अंदर आने दे रहा था। करीब 2 घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद सिक्योरिटी गार्ड को सोसाइटी निवासियों ने समझाया, जिसके बाद वह गेट खोलने को राजी हुआ। सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने जब सभी गार्ड से पूछा कि आखिर इस तरह उन्हें बंदी क्यों बनाया गया है, तब उन्हें गार्ड के एक सीनियर कर्मचारी ने बताया कि बिल्डर ने उन्हें पिछले 6 महीने से पेमेंट नहीं दी है। अब बिल्डर दूसरी कंपनी को इस सोसाइटी का जिम्मा दे रहा है। वहीं आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट का कहना है कि वे हर महीने मेंटेनेंस के नाम पर पैसा दे रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत बात है। बिल्डर ना तो सिक्योरिटी कंपनी का पैसा दे रहा है और ना ही सोसाइटी की मेंटेनेंस करवा रहा है। ऐसे में सोसाइटी में रहने वाले लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। मामला बिल्डर और सिक्योरिटी कंपनी का है, लेकिन सोसाइटी में रहने वालों को बंधक बनाना गलत है। समस्या मेंटेनेंस की है। कहीं प्लास्टर झड़ा हुआ है, कहीं पे गड्ढे खुदे हुए हैं, कहीं पे रोड खराब हो रखा है। तो यहाँ पे मेंटेनेंस देने के बावजूद भी कोई मेंटेनेंस नहीं होता है। चाहे कहीं से प्लास्टर झड़ जाए, कहीं से छज्जा गिर जाए। मेरा छज्जा गिरा हुआ है, जिसको 1-1.5 साल हो गया। उसके बारे में मैंने मेंटेनेंस ऑफिस में अवगत कराया है। 1 साल से उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से। ये आज सुबह हम लोग को पता लगा कि सिक्योरिटी के दोनों गेट बंद कर रखे थे। हम लोग रेजिडेंट अंदर कैद थे एक तरह से, ठीक है। उसका कारण जब पूछा तो पता लगा कि सिक्योरिटी की जो टीम है या जो इनकी कंपनी है, ग्रुप है जो इनका, उसको 6 महीने से पेमेंट नहीं मिल रखी है। इस वजह से इन्होंने सिक्योरिटी के दोनों गेट बंद कर दिए, जिससे कि रेजिडेंट को काफी प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। और हम लोग तो पैसा दे रहे हैं, हमें आज जाके पता लगा कि पिछले 6 महीने से इनकी पेमेंट अटकी हुई है, ठीक है। और कुछ सिक्योरिटी को चेंज का भी इनका इशू है कि नई सिक्योरिटी लेके आएंगे, तो नई सिक्योरिटी जो लेके आएंगे पता नहीं उसको भी पेमेंट देंगे कि नहीं देंगे। आगे हम लोग को फिर से यही प्रॉब्लम शुरू होगी। उधर चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में आम के खेत में बम मिला। पंजाब हरियाणा मुख्यमंत्री निवास से कुछ दूरी पर ही बम मिला है। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। बता दें, ट्यूबवेल ऑपरेटर ने बम होने की सूचना ये पुलिस को दी थी। तस्वीर आपके सामने है चंडीगढ़ की, जहां पर सेक्टर 2 में आम के बाग में एक बम मिला है। ये आम का बाग पंजाब और हरियाणा मुख्यमंत्री आवास से कुछ ही दूरी पर है, जिसके बाद ट्यूबवेल ऑपरेटर ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर जो है मोहाली और चंडीगढ़ पुलिस पहुंची।
थाने से आया था 258 पे, तो जैसे करके ये कांसल और ये जो नया ग्राउंड की जो टी पॉइंट है यहाँ पे कोई ऐसा अनवांटेड चीज़ मिली है। तो जब हमने आके चेक किया तो इट वाज अ शेल, इट इज़ अ लाइव शेल। तो अभी इसको सिक्योर कर लिया हमें, और अभी ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, अभी पता कर रहे हैं कि कहाँ ऐसे यहाँ तक पहुँचा कैसे। जी तो सर अब इसका क्या करेंगे, मतलब कि कुछ नहीं, अभी इसकी कार्रवाई है कि वी विल मेक इट अ सेफ एंड साउंड। हमने उसको विद द हेल्प ऑफ पुलिस बॉम्ब स्क्वाड के साथ मिलके हमारी टीम ने इसको हमने कवर कर दिया है। अब आर्मी वाले आएंगे एंड दे विल टेक केयर ऑफ इट। खबर झज्जर से है, जहां राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक में पहुंचे और बैठक को संबोधित भी किया। मीडिया से रूबरू होते हुए राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पानीपत में होने वाली रैली ऐतिहासिक रैली होगी, देश में ऐसी रैली कभी नहीं हुई होगी। साथ ही कहा कि आने वाला समय कांग्रेस का है। इसी के साथ झज्जर रेवाड़ी रेलवे लाइन को लेकर कहा कि बीजेपी सरकार ने 1 इंच भी रेलवे लाइन को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, न ही बहादुरगढ़ में मेट्रो को आगे बढ़ाया। हमारी सरकार आते ही रेलवे लाइन और मेट्रो को आगे बढ़ाने का तुरंत प्रभाव से काम किया जाएगा। होने की संभावना जो है मंत्री पद से उनको हटाना चाहिए, ताकि ये निष्पक्ष जांच जब तक नहीं होगी, और जो इसमें निष्पक्ष जांच तब हो जब कोई सरकारी प्रभाव की कोई बात हो ना, वो तब संभव है जब वो अपने पद पे ना रहे। इसमें कोई मंत्रालय छोड़ने वाली बात हुआ वो नहीं है, वो अपना उनको मंत्रिमंडल से उनको हटाया जाए। तब ये सरकार की नीयत इस पे साफ है कि नहीं है, ये तो उसका तब पैमाना है वो। ये तो एक बहुत ही मतलब तो ये जो है, क्योंकि वो हमारे फतेहपुर जो है वहाँ की हमारी बेटी हैं और झज्जर जिले की हैं। बदलाव की बात आप लोग कह रहे हैं, या 2024 में परिवर्तन होने की संभावना उन्नति जरूर करेगा। खबर झज्जर से है। पिछले दिनों जूनियर कोच की ओर से प्रदेश के खेल मंत्री संदीप सिंह पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया। इस मामले में अब तूल पकड़ लिया है। पीड़िता धनखड़ खाप के अंतर्गत आने वाली एक गांव की बेटी है और इसी के चलते बेटी को न्याय दिलाने के लिए क्षेत्र की धनखड़ खाप भी उसके समर्थन में आ गई है। इस मामले को लेकर धनखड़ खाप 12 की एक पंचायत हुई। पंचायत में कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। खाप पंचायत में फैसला लिया गया कि सरकार जल्द से जल्द पीड़िता को न्याय दिलाए। अगर ऐसा नहीं हो तो खाप पंचायत एक बड़ा आंदोलन करेगी। 12 के प्रधान युद्धवीर सिंह ने कहा कि पीड़िता उनके गांव की बेटी है, यही वजह है कि खाप पंचायत को उसे न्याय दिलाने के लिए उसके समर्थन में उतरना पड़ा। इस पंचायत में किसान नेता दलजीत सिंह डागर भी शामिल हुए। कि जो खेल मंत्री है जिसने हमारी बेटी के साथ छेड़छाड़ की, खट्टर साहब ने उसका वैसे तो खेल विभाग ले लिया, लेकिन मंत्री पद उसका अभी भी बरकरार है। तो हमारी खाप ने फैसला लिया है अब उसका मंत्री पद उसको बर्खास्त किया जाए और उसकी गिरफ्तारी की जाए, निष्पक्ष उसकी जांच की। जो खाप पंचायत है उसने अपना जो डिसीजन लिया है वो हमारी बेटी को उचित न्याय दिलाने के लिए और मंत्री से, स्पोर्ट्स मिनिस्टर से स्पोर्ट्स का ही मामला नहीं अपितु उसके सभी विभाग उससे छीने जाए, सिंपल एमएलए उसको छोड़ दिया जाए, उसको रिजाइन लिया जाए और उसके खिलाफ इस इनडिसिप्लिन के लिए और इस मोलेस्टेशन के लिए, जघन्य अपराध के लिए उसको सजा दी जाए। देखिए, फैसला जो लिया गया है खाप पंचायत के अंदर वो बिटिया के पक्ष में लिया गया है कि बिटिया को न्याय दिलाने की पुरजोर वकालत की जाएगी और जिस भी स्तर पे ये सरकार मानेगी, जिस भी तरीके को ये सरकार समझती है वो तरीका हम अपनाएंगे। और हम तो ये कहना चाहेंगे कि संदीप को जो खेल मंत्री है वो खुद एक खिलाड़ी रहा है, उसको शर्म आनी चाहिए। खिलाड़ियों के साथ ऐसा व्यवहार किया उसने, और उससे भी ज्यादा शर्म की बात इस राज्य सरकार की है कि इसका एक भी मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री बिटिया के पक्ष में या उसको न्याय दिलाने के लिए आगे नहीं आया है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये सरकार शनिवार तक का हमारी खाप पंचायत ने टाइम दिया है।
प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। सरकार ने 19 अफसरों के तबादले किए हैं, जिसमें आईएएस फूलचंद मीणा को गुरुग्राम निगम कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ यशेंद्र सिंह को राज्य के नए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। और इसी तरह 19 अफसरों के तबादले यहां पर किए गए हैं और नई जिम्मेदारियां यहां पर अधिकारियों को सौंपी गई है। बहादुरगढ़ से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। 5 साल की मासूम बच्ची को एक युवक ने अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की और जब बच्ची ने शोर मचाया तो उसका गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। साथ ही आरोपी ने मासूम का शव झाड़ियों में फेंककर आरोपी फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक मासूम बच्ची देर शाम से घर से बाहर खेल रही थी, उसी वक्त वह गायब हुई। मासूम बच्ची का शव सांखोल गांव की झाड़ियों में मिला। जैसे ही शव झाड़ियों में पड़े होने का पता चला, वैसे इलाके में सनसनी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। एएसपी अमित यशवर्धन ने बताया कि मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के रहने वाले रमाकांत के रूप में हुई है। रमाकांत बहादुरगढ़ में स्थित रिलैक्सो फुटवेयर कंपनी के काम करता है। इतना ही नहीं, रमाकांत उसी बिल्डिंग में किराए के कमरे में रहता है जहां पर छोटी बच्ची अपने परिवार के साथ रहती थी। ऑपरेशन चला और उसको कंटिन्यूएशन में हमने 40-50 आदमी पूरे इलाके में छोड़े थे ताकि उसकी मतलब तुरंत हम लोग उसको रिकवर कर सकें। और आज भी ये एफर्ट जारी रहा, परंतु हमें दिन में लड़की की बॉडी सांपोल गांव के पास से रिकवर हुई है, जिस संबंध में हम लोगों ने लगातार इसको जो मुलजिम है उसको ढूंढने का प्रयास किए, सीसीटीवी फुटेजेस एनालाइज करी और इस संबंध में हमारे पास एक आरोपी राउंड अप हो चुका है। होडल में जिला पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल ने नववर्ष के मौके पर होडल क्षेत्र के लोगों को होडल के लघु सचिवालय में चौकी का उद्घाटन किया। इस मौके पर होडल डीएसपी सज्जन सिंह समेत तमाम पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल ने बताया कि होडल क्षेत्र मेवात, राजस्थान और यूपी के साथ लगा हुआ है, जहां पर आपराधिक घटनाएं ज्यादा होती हैं, जिसको लेकर चौकी का उद्घाटन किया गया। स्वास्थ्य ठीक रहे, आप अच्छा काम करें और आपका परिवार सुखी रहे, तो मैं अपनी तरफ से नववर्ष पे आप सभी को बधाई देता हूं। और इसके साथ साथ मेरे से कभी भी हमारे मीडिया के कर्मी मिलते थे, साथी मिलते थे और गणमान्य व्यक्ति मिलते थे, तो अक्सर उनकी एक डिमांड रहती थी कि हमारे होटल में कोई चौकी नहीं है। चौकी पहले भी हमने ये एक बात यहाँ पे शुरू की थी, लेकिन किन्हीं कारणोंवश इसको बंद करना पड़ा था। लेकिन अब हमने दोबारा से इसको आपके पुरजोर मांग पर क्राइम को देखते हुए और ये 2 महत्वपूर्ण रोड पुनाड़ा और नू की तरफ, मेवात की तरफ ये रोड जाता है। फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा। मेरे जैसा कोई दूसरा जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी,
कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे, राजस्थान के सिरोही में ब्रह्म कुमारी संस्थान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम आध्यात्मिक सशक्तिकरण विषय पर रहा, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने आध्यात्मिक सशक्तिकरण पर संबोधित किया। सीएम ने कहा कि सिर्फ चांद पर पहुंचने या सड़कें बनाना ही विकास नहीं होता, आध्यात्मिक तौर पर भी शांति होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ सीएम मनोहर लाल ने 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए पीएम मोदी का भी आभार जताया है। जिस प्रकार का अपना ये संगठन है, जिस प्रकार का ये विश्वविद्यालय है, ब्रह्म कुमारी का जो मिशन है, इसके आगे मैं नतमस्तक होता हूं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा जो ये सृष्टि है, इसमें जब से मनुष्य ने होश संभाला होगा, समाज की कल्पना की होगी, तो इस समाज में अच्छाई बुराई ये हमेशा साथ साथ ही रही होगी। दैवी शक्तियां, आसुरी शक्तियां दोनों ही लगातार चली होंगी और चलेंगी भी। सही, आज भी चल रही, आगे भी चलेंगी। लेकिन जो प्रबुद्ध जन होते हैं, जिन्होंने अपनी महापुरुषों के नाते जो अपनी भूमिका निभाई है, वो हमेशा दैवी शक्तियों को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, उस विचार को कैसे श्रेष्ठ विचार के नाते से आगे बढ़ाया जाए, हमेशा ये प्रयत्न रहा है। समय समय पर बहुत से महापुरुष हुए हैं, इतिहास में कोई हम पढ़ते हैं तो कमी नहीं है। और बहुत महापुरुषों के नाम के बाद बहुत से संगठन भी उस विचार को लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं। आज मैं अपने ही संगठन का विचार करता हूं तो मुझे लगता है 1937 में दादा लेखराज जी ने शुरू किया, 36-37। और जैसा ब्रिजमोहन भाई जी बता रहे थे, संघ का नाम आया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। वो संगठन भी सन 1925 में शुरू हुआ था। आसपास ही 10 साल के अंतराल में दोनों ये संगठन शुरू हुए। और संगठनों का हेतु यही था कि मनुष्य निर्माण कैसे किया जाए। निर्माण में भौतिक निर्माण की बात तो जो सरकारें हैं, शासन प्रशासन है, सब करता है। ये सड़कें बन जाएंगी, जहाज बन जाएंगे, हम चांद तक पहुंच जाएंगे। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाखों करोड़ रुपए लगा करके बनते हैं, लेकिन वो बहुत बनाना सरल है। उसको केवल मात्र विकास नहीं कहते। विकास तो समाज का विकास कैसे हो, भौतिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास कैसे हो, इसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। सरकार के बारे में एक मान्यता लोगों को क्या है कि सरकार आई है, ये विकास करेगी, तो वही विकास भौतिक विकास तक उनकी सीमाएं सोचने की होती हैं। लेकिन मनुष्य निर्माण, समाज का विकास, जिसके अंदर शिक्षा भी हो, संस्कार भी हो, एक व्यक्ति का
जो विकास है उसका शारीरिक विकास इसका भी ध्यान रखना है हमको, उसका बौद्धिक विकास इसका भी ध्यान रखना है, उसका मानसिक विकास इसका भी ध्यान रखना है। मैं आभार प्रकट करता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव रखा कि योग को दुनिया इसके ऊपर चले, इसको माने। योग दिवस के रूप में 21 जून ये प्रस्थापित करा दिया दुनिया में, बहुत बड़ी बात है। उसका एक योगासन का हिस्सा, ये प्रचार का हिस्सा है, लेकिन योग साधना ये तो आध्यात्मिकता को लेकर के आएगी। तो आध्यात्मिक तौर पर उस मनुष्य का स्तर ये कैसे ऊंचा उठाया जाए, जो व्याधियां समाज में है उसको कैसे समाप्त किया जाए। हमने हरियाणा सरकार में आकर के शारीरिक व्यायाम की सारी बातें की हैं, गांव गांव में पार्क में व्यायामशाला ये बनाई है। शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए बजाय एलोपैथी के आयुर्वेद को कैसे आगे बढ़ाया जाए, व्यक्ति बीमार न हो, स्वस्थ कैसे रहे, उसका खान पान कैसे ठीक रहे। संयोग से ये आज का दिन इसलिए भी याद करने का है कि यूएनओ ने एक दूसरा प्रस्ताव भारत के प्रधानमंत्री जी का माना, वो है 2023 को मिलेट ईयर मनाया जाए। सतलुज यमुना लिंक नहर मामले को लेकर 4 जनवरी को बैठक हो सकती है। मुद्दे को लेकर दिल्ली में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की बैठक होगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मामले को लेकर बैठक बुलाई है। दोनों मुख्यमंत्रियों की बैठक 4 जनवरी को होनी है। आपको बता दें कि एसवाईएल के मामले को लेकर 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और इस सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को बैठक के लिए बुलाया है। तो 4 जनवरी को जो है बैठक का आयोजन किया गया है। यह बैठक एसवाईएल के मुद्दे को लेकर दिल्ली में होगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बैठक बुलाई है, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को निमंत्रण दिया गया है। बता दें कि जनवरी में एसवाईएल के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होगी। उससे पहले इस बैठक को बुलाया गया है ताकि आपसी समझौते से बैठक में एसवाईएल का हल निकाला जा सके। खबर यमुनानगर से है, जहां हरियाणा के बिजली और जेल मंत्री रंजीत सिंह चौटाला का कहना है कि किसी भी मंत्री को हटाना, उनके विभाग बदलना, मंत्रिमंडल नया बनाना ये मुख्यमंत्री का अधिकार है। एसवाईएल मुद्दे को लेकर हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्रियों की सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर होने वाली बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि कावेरी जैसे गंभीर मुद्दे का हल भी बातचीत से ही निकाला गया था। एसवाईएल को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जारी की गई है। उसी के मुताबिक दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बातचीत होनी और हल भी बातचीत से ही निकलते हैं। बिजली मंत्री ने कोविड काल के दौरान बिजली बिल नहीं भरने को लेकर सरचार्ज माफी की योजना को 31 दिसंबर की बजाय 31 जनवरी तक बढ़ाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान कोई एक साथ पूरा बिल भरेगा तो उसे 5% अतिरिक्त छूट मिलेगी। वहीं राहुल गांधी की यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि किसी समय चौधरी देवीलाल ने पंजाब और हरियाणा में एसवाईएल बंटवारा सहित अन्य मुद्दों को लेकर यात्रा की थी, जब 90 में से 85 एमएलए उनके बने थे और आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बिना इश्यू हुई चल रही है। यात्राएं पहले भी बहुत चलती रही, चंद्रशेखर जी ने भी करी, हमारे चौधरी देवीलाल जी ने भी एक बार यात्रा की। उसका होता है कि इश्यूज क्या है। जब जो देवीलाल ने यात्रा की तब पंजाब हरियाणा का बंटवारा हुआ था, एसवाईएल का पानी दे दिया गया था, चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया गया था। वो एक ऐसा इशू है कि उसमें एकदम लोगों में आग लगी, तो देवीलाल ने उस इशू के चल पड़े 90 में से 85। आज इशू नहीं है, इशू तो आप अपनी एक बात कह के अपना कह रहे हैं, तो राजनीतिक पार्टी अपना अपना कोई बेस पर आके चलती है, उनका अपना है, वो डेमोक्रेटिक पार्टी है, अपना जो इशू लेके लोगों में जाए तो लोगों क्या है कि लोग उसको कितना माने। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।